नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस ताकि आपको जो है आपके आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 30 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं इन डैश CPU एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो बोलते हैं CPU में एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड सम्मिलित होता है। तो ये कहाँ पर होता है? इन क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी इन इमीजिएट CPU जो है वो सही आंसर है। 31 देखिए, 31 में बोलते हैं विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो आपको पता है जो स्टोरेज होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड की गई है। तो यहाँ पर सेकेंडरी का पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सेकेंडरी है, तो पेन ड्राइव आपकी सेकेंडरी में आती है। आगे 32 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स हैज़ द हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी। तो हाईएस्ट स्पीड और मिनिमम लेटेंसी आपको बतानी है कि किसकी होती है, तो वो होती है CPU रजिस्टर्स की। ऑप्शन ए जो है वो 32 का सही आंसर है। 33 में बोलते हैं कैशे मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैशे मेमोरी जो है वो किसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है? कैशे मेमोरी जो है वो काम करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत के ऊपर काम। 33 का ऑप्शन भी सही आंसर है। 34 में बोलते हैं द टू कैशे मेमोरी राइट पॉलिसीज आर राइट बैक एंड। देखो, कैशे मेमोरी की राइट पॉलिसीज होती हैं दो तरह की, एक राइट बैक होती है, दूसरी कौन सी होती है? ये पहली तो आपको पता चल गई, दूसरी होती है आपकी राइट थ्रू। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये सेकंड वन होती है और फर्स्ट वन आपको पता चल गया। आगे है 35। तो बोलते हैं द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम्स पीरोम्स ईपीरोम्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और कॉल। तो बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम में रोम पीरोम ईपीरोम में स्टोर जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या कहलाते हैं? इनको क्या कहते हैं? इनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है ऑप्शन डी फर्मवेयर वर्ड यूज़ किया जाता है। आगे 36 में बोलते हैं द डैश कीज ऑन QWERTY कीबोर्ड हैव स्मॉल बम्प्स ऑन देम टू हेल्प पोजीशन एंड फिंगर्स विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड। तो आपको पता है कि कुछ बम्प्स होते हैं, कहाँ कौन कौन से होते हैं वो? एक तो F पर होता है, एक J पर होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है 36 का। जब टाइपिंग करते हैं तब इन चीज़ों को आप रियलाइज़ करते हैं, ये काफ़ी हेल्प आपकी करती हैं। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं रेड टेक्नोलॉजी कंबाइंस मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव्स टू अचीव स्पीड एंड रिडंडेंसी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रेड? RAID का पूरा नाम आपको बताना है। 37 का ऑप्शन ए जो है उसे आंसर होगा रिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये इसका पूरा नाम है, रिडेंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आपने बताना है इनमें से हाईएस्ट कैपेसिटी जो है वो किसकी होती है। अगर हम इन टर्म ऑफ कैपेसिटी बात करें कि इनमें से किसकी होती है, तो वो होती है ब्लू रे डिस्क की। 38 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 40 में बोलते हैं विच कंपोनेंट ऑफ अ लेजर प्रिंटर मेल्ट्स द टोनर पार्टिकल्स टू फॉर्म परमानेंट इम्प्रेशन ऑन दी पेज। तो बोलते हैं लेजर प्रिंटर का कौन सा कंपोनेंट टोनर पार्टिकल को मेल्ट करता है जो कि पेज पर स्थायी छाप बनाता है? तो ये करता है आपका फ्यूज़र। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावना है। 40 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेज फ्लैश मेमोरी। तो इनमें से कौन सा जो है वो स्टोरेज मीडिया है जो फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है? तो ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट डिस्क। ये जो है फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है, सॉलिड स्टेट डिस्क। आगे है 41 में बोलते हैं ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डैश ऑफ द कंप्यूटर। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वो फंडामेंटल पार्ट है किसका? आपने ध्यान रखना है कि ये फंडामेंटल पार्ट है CPU ऑफ कंप्यूटर का। ALU, और कई बार ALU की फुल फॉर्म ही जो है वो पूछ ली जाती है, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है। आगे 42 में बोलते हैं दी डैश इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शंस इन दी कंप्यूटर सिस्टम। तो बोलते हैं कंप्यूटर में क्या जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में ऑप्शन में प्राथमिकता चेंज करने के ऑप्शन को प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी BIOS सेटिंग जो है वो सही आंसर होगा। तो आपने ध्यान रखना है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये होगा इसका सही आंसर। आगे BIOS का पूरा नाम भी पता होना चाहिए। आगे बोलते हैं विच इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेज मल्टीपल ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स टू ट्रांसफर मोर डाटा एट द सेम टाइम। बोलते हैं कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो मल्टीपल ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग करती है
अधिक डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये करती है आपकी ऑप्शन सी MIMO। MIMO जो है वो करती है। आगे 44 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर। तो बोलते हैं ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल में इनमें से कौन सा लेयर फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में रहता है। तो वो रहता है आपका डाटा लिंक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डाटा लिंक इसका सही आंसर होगा। आगे ISO OSI का ही क्वेश्चन है। बोलते हैं विच लेयर इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग ऑफ पैकेट ओवर नेटवर्क। तो ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क पर पैकेट के राउंडिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये कौन सी होती है, ये नेटवर्क होता है, नेटवर्क लेयर होती है ISO OSI की, ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं 46 में बोलते हैं अ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी दैट इज कोलैबोरेटिंग एडिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंसर्न कम्युनिटी इज कॉल्ड। तो बोलते हैं एक वेब आधारित सूचना रिपोजिटरी जो कि कंसर्न कंप्यूटिंग मेंबर के द्वारा कोलैबोरेटिवली एडिट किया जाता है, या क्या उसको क्या कहते हैं, तो उसके लिए क्या उसको विकी कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे है 47 द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिजर्व्ड फॉर अनलाइसेंस्ड यूजेज इज कॉल्ड डैश बैंड। तो बोलते हैं कि एक अनलाइसेंस्ड यूजेज के लिए स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी बैंड रिजर्व होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ISM। ऑप्शन बी 47 का सही आंसर है। आगे है आपके पास 48 क्वेश्चन। बोलते हैं कंप्यूटर कैन कैप्चर ऑल पैकेट्स बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम बाय सेटिंग द नेटवर्क इंटरफेस इन डैश मोड। तो बोलते हैं किस मोड में जो है वो नेटवर्क इंटरफेस को सेट करके एक कंप्यूटर शेयर के लिए ट्रांसमिशन माध्यम के ऊपर ट्रांसमिट किए जाने वाले सभी पैकेट्स को कैप्चर करता है। तो ये होगा ऑप्शन सी सही आंसर है, प्रोमिस्कस। ऑप्शन सी प्रोमिस्कस जो है वो सही आंसर है। अगले दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड IPv4 एड्रेस। तो IPv4 इनवैलिड एड्रेस इनमें से आपको बताना है, वो होगा ऑप्शन डी 192.168.1.270। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा IANA के द्वारा प्राइवेट यूज़ के लिए IPv4 एड्रेस सीरीज जो है वो रिजर्व्ड है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन है 192.168.0.02 192.168.255.255 इसका सही आंसर होगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखिए। लगभग 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तो ये आपने ध्यान रखने हैं। और टेलीग्राम पर अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।